पूरी की जा रही हैं, क्योंकि साफ तौर से ये बताया गया था कि किस तरह से वाटर स्प्रिंकलिंग किया जाएगा। इलाके के तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी और नोएडा पुलिस के तमाम कर्मचारी मौके पे मौजूद हैं, मास्क के साथ मौजूद हैं, क्योंकि बताया गया था कि जब एक्सप्लोसिव होगा तो मास्क लगाना बेहद जरूरी है। और ये एक बड़ा कदम नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, नोएडा प्रशासन की तरफ से उठाया गया है कि पोल्यूशन के लेवल को कम किया जाए। आप देख सकते हैं नोएडा अथॉरिटी के तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो मौके पे तैनात हैं। बड़ी खबर इस मामले में यही, काफी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। इमीडिएट विसिनिटी को अभी देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन शाम तक मेरे ख्याल से जो हमारे अफसर बता रहे हैं और जल्दी ही इसको नॉर्मल करें। तरफ से उठाया गया। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 नोएडा। ग्राउंड से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और जरूरी बयान भी आपको सुना रहे हैं। एसीएस ओम अवनीश अवस्थी को आपने सुना कि लगातार निगाहें बनी हुई है अधिकारियों की, यहां तक कि सरकार की भी नजर बनी हुई है। कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की थी, टावर को गिराए जाने को लेकर क्या प्लानिंग है, उस प्लानिंग को मॉनिटर किया था, उन्होंने जाना था। और आज भी मीटिंग हुई और एसीएस ओम अवनीश अवस्थी ने भी बार बार अधिकारियों से जानकारी ली है। वो जानकारी लेते रहे हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूशन और कहां तक स्टेप पहुंचा है। और अब देखिए, इमारत तो ढह गई है, उसके बाद इमारत के मलबे को हटाने की कवायद, और साथ ही ये ऑडिट हो रहा है कि इससे कहीं कोई नुकसान तो नहीं दूसरी इमारतों को। सर, ये हमने जैसे बोला था, ये इंडिया का टॉप डिमोलिशन है, रादर वर्ल्ड का टॉप 5 में डिमोलिशन में आएगा। और जो हिसाब से हुआ है, इट इज द बेस्ट डिमोलिशन विच इवन आई हैव एवर सीन। जो एनविसेज किया था, जैसे सोचा था, परफेक्टली ऐसे आया नीचे। सो हमें कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। हमारी पूरी टीम, CBRI, हमारी दोनों की जॉइंट टीम, एडिफिस जेट, CBRI, नोएडा अथॉरिटीज, वी आर ऑल हैप्पी विद द वे इट हैज वर्कड आउट। सो वी हैव नो प्रॉब्लम्स। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। मैं पहले से कहता आया था, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी हैव डन इंजीनियरिंग। हमने ऐसे, ये फ्री फॉल नहीं है, ये प्लान्ड फॉल है और ऐसे ही हुआ है। एब्सोल्युटली नहीं, ऐसे कहा जा रहा है कि वो क्रैक्स वगैरह आए हैं। कुछ नहीं, कोई भी क्रैक से आप जाके देख सकते हो। कोई भी बिल्डिंग में ना क्रैक टच भी नहीं किया है। तो चीफ इंजीनियर उत्कर्ष मेहता को आपने सुना और वो दावे कर रहे हैं कि किसी भी इमारत में टच नहीं हुआ है मलबा, किसी भी इमारत में एक छोटी सी दरार भी नहीं पड़ी है, ये दावे किए जा रहे हैं। और रुख कर लेंगे चांदनी का, हमारी सहयोगी का, जो उस वक्त उस जगह पर मौजूद थी जहां पर बटन दबाया जा रहा था, उससे कुछ ही दूरी पर। चांदनी, आपके पास आती हूं। सुना हमने, देखा हमने कि सभी इमोशनल हो गए थे जैसे ही हरा बटन दबाया गया और ये सक्सेसफुली हुआ, काम कंप्लीट हुआ, तो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे उस वक्त। बिल्कुल मेनका और चेतन जी खुद हमारे साथ हैं, वो खुद ही पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे उन्होंने इसको सक्सेसफुली किया। और वाकई उनका एक बहुत बड़ा ही ड्रीम था। उनसे ही बात करती हूँ, उनसे ही जान लेती हूँ। चेतन जी, आप पूरे इस प्रोसेस को एक बार बताइए, क्योंकि 3 महीने पहले ही पता चल गया था कि ट्विन टावर को गिराया जाना है, और फिर जब आपको ये बात पता चली थी कि ये ग्रीन बटन आपको ही दबाना है, तो फिर उसके बाद की पूरी प्रोसेस बताता हूँ। इससे पहले, जब आज से 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, और डिसीजन में ये था कि एक बिल्डिंग गिरेगी नोएडा में, जिसमें फॉरेन से कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे और उसमें एक्सप्लोसिव इस तरह से लगाया जाएगा, ऐसे एक्सप्लोसिव आएगा। ये सब मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ा था, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने भगवान से प्रार्थना की थी, यार ये तो काम मैं करूँ। और जब मुझे पता लगा कि मुझे ये सब काम करना है, तो रियली इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। मैं बहुत खुश हुआ। और पिछले 31 जुलाई को मैं और मेरी टीम यहाँ एक्सप्लोसिव के होल चार्ज करने के लिए आ गए थे, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, कुछ ऐसी दिक्कतें थी जिनकी वजह से 12 अगस्त तक हम खाली बैठे रहे। 13 अगस्त से हम लोगों ने काम शुरू किया, और 13 अगस्त को काम शुरू करने के बाद एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस और उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से काम किया, और उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लोगों ने 23 जुलाई को ये सारा काम कंप्लीट कर दिया था। हॉल चार्ज हो गए थे, मेरी पूरी टीम वापस चली गई, लेकिन मेरी ड्यूटी थी, मुझे पता था, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मुझे बटन प्रेस करना है, तो मुझे यहाँ रुकना पड़ा, और मैं तब से यहाँ था। और मेरी वाइफ बेचारी बहुत बीमार थी, और लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं उसको देखने भी नहीं जा पाया। चेतन जी, जब काउंटडाउन शुरू हो रहा था, हम सब बहुत टेंशन में थे, आप क्या फील कर रहे थे कि ग्रीन बटन आपको ही दबाना था? काउंटडाउन तो शुरू हुआ है बहुत लेट, हम तो उससे पहले बहुत टेंशन में थे। पिछले आधे घंटे से हम लोग, जो 5 लोग वहाँ मौजूद थे, और थोड़ी देर बाद हमारे को यहाँ ने भी ज्वाइन कर लिया। हम 6 के 6 लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे के फेस की तरफ देख रहे थे। मार्टिनस वर लिटरली शाउटिंग
कि why do you fix the time of 2:30? It can be 2 o'clock. It can be 2 o'clock. बस he was just shouting, not saying any, not shouting towards anyone. He was himself shouting. It can be 2 o'clock. Why did you fix the 2:30? Why did you fix for the 2:30? And बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था. अब सब चुप थे, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था. केविन ने मुझे इशारा किया, हम लोग अंदर से तार को ले गए, तार बिछाई हम लोगों ने पहले ब्लास्टिंग साइट से ब्लास्टिंग पॉइंट तक. उसके बाद मैंने कनेक्शंस किए और केविन ने होटल, तो केविन ने जस्ट 15 मिनट पहले ही प्रेस कर दिया था. होटल बज रहा था और केविन ने काउंटडाउन स्टार्ट किया. जैसे ही उसी काउंटडाउन में 1 प्रेस किया अंकल जो ने, और हम लोग दोनों एक्सपोर्टर के पास बैठे हुए थे. उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहा बेटा जस्ट प्रेस द बटन. और प्रेस द बटन. बटन प्रेस करने की इमीडिएटली बाद हमें सिर्फ एक शोर सुनाई दिया और हम लोग एक ट्राली की शेल्टर में थे. मैं इमीडिएटली खड़ा हुआ, मैंने वहाँ देखा, वहाँ बिल्डिंग नहीं थी. अगर मैं श्योर वहाँ बिल्डिंग नहीं थी, एक धूल का गुबार था. एंड हम लोग इतना डरे हुए थे और इतना टेंस थे कि हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की. अपने अपने मास्क जेब से निकाले, फिक्स द मास्क और वी रश्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग. और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, हम उसकी तरफ गए. एंड एवरीबॉडी वाज वेरी मच श्योर कि जो 80s विलेज की वॉल को डेब्रिस ने हिट किया है वो हो चुका है. बट हमने 80s विलेज की तरफ नहीं देखा. हमें सारा हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था. एमराल्ड कोर्ट की तरफ जाके देखा, इट वॉज सेफ. एंड फिर वापस बिल्डिंग आए. हमें रास्ता सिर्फ जो मलबा गिरा हुआ था, जो कि डेब्रिस पूरा विद इन प्रेमिसेस और सुपरटेक है, वहीं से रास्ता था. हम लोग उस मलबे पे चढ़ के अंदर गए. एंड आई एम सरप्राइज के मिस्टर जो ने 4 या 5 फीट की दीवार फांदी. मैं उनके पीछे ही था और हम लोग अंदर गए. जाके हमने देखा मेरे लिए 3 या 4 मीटर की वॉल है, जो कंपाउंड वॉल है. इट कैन बी ऑफ द सुपरटेक आल्सो. वो दीवार को हिट किया हल्का सा डेब्रिस ने, दीवार टूट गई है. अदरवाइज बिल्कुल बिल्डिंग सेफ थी. फिर हम आस्ते आस्ते घूमते हुए कहीं से दीवार फांदते हुए वापस हम सुपर कोर्ट में आए. और उसके बाद केविन ने कहा लेट्स टेक ए सेल्फी. उसने कहा जरूर, लेकिन उससे कहने की इमीडिएटली बाद ही स्टार्ट क्राइंग. वो रो रहा था, मैं रो रहा था, इवन अंकल जो रो रहे थे, मयूर यान, हम सब रो रहे थे और एक दूसरे गले मिल रहे थे. और हमारे पास कोई बात नहीं हो रहा. शायद इतना अच्छा मोमेंट था, हमें उसे सेल्फी भी नहीं ले पाए. और चेतन जी ये भी है कि कहा जाता है उस बिल्डिंग को 9 सेकंड में गिराया जाना था, लेकिन 9 सेकंड से कम के टाइम में आई थिंक उस बिल्डिंग को गिराया गया. पूरा 9 सेकंड लगे, पूरे 9 सेकंड लगे इसको पूरा फॉलो होने, पूरे 9 सेकंड लगे हमें. ठीक है चांदनी, मैं लौटूंगी आपके पास. हमारे संवाददाता संदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. संदीप, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं इस वक्त, वो भी जरा हमारे दर्शकों को दिखाइएगा. देखिए, नोएडा अथॉरिटी का इस समय फोकस है सेफ्टी ऑडिट और साथ ही उसके बाद शुरू करेंगे स्ट्रक्चरल ऑडिट. सेफ्टी ऑडिट अभी शाम तक हो जाएगा. इसके बाद लोगों को फ्लैट के अंदर आने की अनुमति दी जाएगी और इसके 15 दिन बाद जो लोगों के जहन में है कि कहीं उनका फ्लैट कमजोर तो नहीं हो गया, तो इसके लिए सीबीआरआई और नोएडा अथॉरिटी स्ट्रक्चरल ऑडिट करेगी. उनके ढांचे को देखेगी कि वो मजबूत है कि नहीं. लेकिन आज हम उन लोगों से आपको बात करा रहे हैं जिनके सामने ये टावर खड़ा हुआ और उन्हीं के सामने आज जमींदोज हुआ. उन्होंने इस बिल्डिंग को ढहते हुए देखा. आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है. आप कहाँ पे रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ. गैजा गांव में? गैजा गांव नहीं, SK2 है जी. SK2. तो आपके सामने बिल्डिंग बनी? जी, मैं हमारे सामने बनी है. हम यहाँ 17-18 साल से जॉब कर रहे हैं. हम यहाँ पे ही हमारे सामने ही बनी है और हमारे सामने ही गिरी आज. आपने आज देखा जिस समय गिरी थी? हाँ बिल्कुल देखा जी. वो दृश्य कैसा था आपके लिए? दृश्य ऐसा था कि अंदर से तो बहुत डर था पहले, तब वो गिरने वाली थी. पहले बहुत डर था कि गिरेगी तो हमारे भी जो मकान बना हुआ है इस पे भी कुछ, हमें लगा कि इसमें कुछ दरारें वरारें आ सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. और जो अनऑथराइज बिल्डिंग थी, काफी दिन से इस पर केस चल रहा था और जो हुआ अच्छा हुआ. अनऑथराइज जो भी चीज है उनको तोड़ा जाना चाहिए सरकार की तरफ से. आज ये बिल्डिंग गिर गई, आपको कैसा लग रहा है? इधर बहुत मेरे को ऐसा लगा जैसे कि कोई रावण फूक के वो जो साफ नहीं हो जाता एरिया, ऐसा लगा हुआ है. बिल्कुल साफ हो गया एकदम. आज खुला खुला लग रहा है? खुला खुला, बहुत खुला खुला लग रहा है. आपका क्या नाम है? रानी तिवारी. आप कितने दिन से बिल्डिंग देख रही थी यहाँ पे? मैं तो यहाँ 7 साल हो गया रहते हुए. अच्छा, ये बिल्डिंग आप रोज देखती थी? रोज देखती थी. आज आपने इसका धमाका सुना? हाँ बिल्कुल सुना. क्या महसूस किया उस समय? बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि देखने में अजीब लगा कि मतलब. देखिए, ये
लोग थे जो रोज इस बिल्डिंग को देखते थे, बगल में ही इनसे बिल्डिंग थी। आज इनको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ खालीपन है। वैसे गगनचुंबी इमारत सामने खड़ी थी जो कुछ ही पल बाद उनके आंखों के सामने गायब मिली। इसके अलावा वहाँ पे जो टावर्स हैं, जो धूल है और बारूद है। चलिए अब आपको नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी की बाइट भी सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। लार्जली सक्सेसफुल है। बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीटीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे है, तो कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव्स ना हो इसको चेक कर रहे हैं। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है। थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉग गन्स, स्वीपिंग मशीन्स, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई हैं। बात की स्थिति है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। देखिए, लार्जली जो पूरी एक्सरसाइज है एज पर प्लान्स थी और उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल एज पर प्लान हुआ है। बाकी अभी एक्सपर्ट टीम्स जो है वो मौके पे हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी अब उधर ही जा रहे हैं। उनका असेसमेंट के बाद जो है आपको फिर अपडेट देंगे। देखिए, हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट किया था टीम स्टैंड बाय करने के लिए, तो जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने टीम्स यहाँ लगा रखी हैं। रेस्ट जितनी भी डिटेल है वो प्रशासन देख रहा है, उसको तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। एनडीआरएफ का जितना काम था वो पूरा होने का हमारी अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने देखा था पूरी तरह से तैयारी थी, एक तरह से सामान निकाल कर रखे गए थे, उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी अब तक? नहीं, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। बाकी अभी मीटिंग है तो यहाँ से अब रिलीव कर दिया गया है अभी? नहीं, अभी मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, जैसे आदेश मिलेगा देंगे। तो सभी ऑफिशियल्स की बातें आपने सुनी और आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। बिल्डिंग तो ध्वस्त कर दी गई, लेकिन उसके बाद जो इम्पैक्ट पर्यावरण पर रहने वाला है उसको लेकर भी बड़ी तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें आपको दो हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक तरफ तस्वीर जब बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया और दूसरी तरफ जब ये काले धुएं का गुबार उठा है। इसके बाद पूरे काले धुएं की चादर दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से छा गई है। हालांकि तैयारियां पूरी की गई हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जेट मशीन्स लगाई गई हैं और लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। चाहे वो एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, जो भी आसपास पार्क्स हैं उनकी बात हो, जिन्हें कवर भी किया गया था फैब्रिक द्वारा, लेकिन उसके बाद वहां पर भी पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। हालांकि उम्मीद ये भी है कि अगर बारिश होती है तो काफी कम इंपैक्ट इसका हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए धुएं की चादर यहां पर देखी जा रही है नोएडा में और लोगों को परेशानी भी यहां पर हो रही है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो, लेकिन हालांकि इस तरह की कोई शिकायत अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो अस्थमा और दमा के मरीज हैं उनको जरूर एहतियात बरतनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। तो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से इस बिल्डिंग को चंद सेकंड्स में ध्वस्त कर दिया गया। तैयारियां यहां पर बड़े स्तर पर की गई थी। इससे पहले आपने सुना मास्टर ब्लास्टर कहना उन्हें गलत नहीं होगा। उन्हें भी आपने सुना किस तरह से दिल की धड़कनें तेज थी, ना सिर्फ उनकी बल्कि जो आसपास के लोग वहां पर इस डेमोलिशन को देखने के लिए आए हुए थे उनकी भी धड़कनें तेज थी। और मात्र कुछ सेकंड्स में ही इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। 2:31 पर यह बिल्डिंग गिराई गई है। हालांकि इससे पहले डेट तय जो हुई थी वो मई की हुई थी, लेकिन अप्रैल में जब ट्रायल किया गया इस बिल्डिंग में कुछ विस्फोटक लगाकर, तो ये पाया गया जेट द्वारा कि और दोनों कंपनीज के द्वारा कि ये बिल्डिंग बहुत मजबूत है, इसमें और विस्फोटक लगाने की जरूरत है। ऐसे में पलवल से ट्रक के जरिए और विस्फोटक मंगाया गया था, जिसके बाद करीब 9000 सुराख किए गए और कुछ इस तरह से इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के बाद अब लगातार नोएडा अथॉरिटी अलर्ट मोड पर है और जगह जगह ऑडियो क्लिप भी जारी किए गए हैं नोएडा अथॉरिटी द्वारा। कई चौक्स पर आप सुन लेंगे नोएडा में, जहां पर यह बताया जा रहा है कि किस तरह से अथॉरिटी ने अपनी तैयारियां पूरी की हैं और किस तरह से यहां पर जेट मशीन्स के द्वारा बड़े स्तर पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि इस धुएं का जो गुबार उठा है उसे बैठाया जा सके और लोगों को परेशानी ज्यादा ना हो। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कर्मचारी तैनात हैं, लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि रिहायशी इलाका है ये। जिस बिल्डिंग को गिराया गया उसके आसपास कई सारी सोसाइटीज हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। कई फ्लैट्स वहां पर है, पार्क्स वहां पर है जहां पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, बच्चे वहां पर खेलते हैं। वहां पर हालांकि फैब्रिक के जरिए उसको कवर भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके वहां पर क्योंकि धूल है, ऐसे में लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। धमाके के बाद की तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। दौर से 8 महीने आप लोगों ने काम किया साइट पर। ऑल इज वेल? ऑल इज वेल सर।
आपकी और पूरे जनता की दुआ साथ रही और वो आज हम लोग सक्सेस हैं। अच्छा, एक जो बात आ रही सामने की दाहिनी तरफ थोड़ा सा स्ट्रक्चर ज्यादा झुका है जिससे एटीएस की दीवार को हल्की फुल्की क्रैक्स आए, ऐसा कुछ है क्या अभी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है अभी तक सही रिपोर्ट है। CBRI की टीम जांच करेगी, देखेगी, जाके ATS विलेज में चेकिंग के लिए गया है। जो आगे होगा आपको बताया जाएगा। एक चीज और, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर बहुत मजबूत कहा रहे थे, खुद जेट डिमोलिशन के MD जो ब्रिकमैन है उन्होंने कहा था ट्रायल ब्लास्ट पे कि स्ट्रक्चर बेहद मजबूत, और वो चीज देखने को भी मिल रही है। वो तो सामने है सर, जो भी है, लेकिन जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने सोचा था ब्लास्टिंग, सेम वही चीज हुआ है। तो जाहिर तौर पे देखिए ये जेट डिमोलिशन के ब्लास्टर हैं और इनका नाम विकास सिंह है, विनय सिंह है। विनय सिंह लंबे वक्त से 8 महीने से ये काम कर रहे थे और अभी न्यूज 18 पर बातचीत की है। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है, जिस दिशा में सोचा गया था उसी दिशा में हुआ है। फिलहाल जो ATS की तरफ दीवार झुकने की बात साफ दिखाते रहेंगे और ये भी दिखाएंगे कि नोएडा अथॉरिटी ने किस तरह की तैयारियां अपनी की हैं इस ब्लास्ट के बाद। फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद प्रभावित क्षेत्र की सड़कों और आसपास की सोसाइटीज में लगभग 100 वाटर टैंकर, 15 एंटी स्मोकिंग गन, 6 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, लगभग 200 सफाई कर्मियों और लगभग 20 हेक्टेयर ट्रॉली तैनात रखे गए हैं। ट्विन टावर में वायरिंग का काम पूरा हो चुका है। डेमोलिशन से पहले इसे फाइनल ट्रिगर बॉक्स से कनेक्ट किया जाएगा। दोपहर 2 बजे काउंटडाउन शुरू होगा। 2:30 बजे एक रिमोट बटन दबाते ही ब्लास्ट होगा। ट्विन टावर को गिराने को लेकर बड़ा लोगों के अंदर क्रेज देखा जा रहा है। अचानक से ट्विन टावर डिमांड में आ गया है। ट्विन टावर सेल्फी पॉइंट बन चुका है। सुपर संडे को सुपरटेक ट्विन टावर गिराए जाने के दीदार की तैयारी पूरी कर ली गई है। बालकनी बन गई है, VIP गैलरी। 70 करोड़ की लागत से बने ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारियां पूरी। 20 करोड़ रुपए का ध्वस्तीकरण में खर्चा। करीब 3 साल में बनकर तैयार हुए इन इमारतों की महज 9 सेकंड में 3700 किलोग्राम विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया जाएगा। 2:30 बजे आम लोगों को ट्विन टावर के आसपास बनी सड़कों पर एंट्री बंद कर दी गई है। जगह जगह पर डाइवर्जन किया गया है। ट्विन टावर ब्लास्ट के दौरान कुछ समय के लिए पूरा क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन होगा। ध्वस्तीकरण के बाद आवासीय परिसर के निकट धूल और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 15 स्थानों पर एंटी स्मोक गन के साथ ही वाटर टैंकर की भी प्रबंधन किए गए हैं। ध्वस्तीकरण के बाद मलबे का सेक्टर 80 के वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पर साइंटिफिक निस्तारण किया जाएगा। ट्विन टावर गिराने से पहले आसपास के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। ट्विन टावर ढहने पर कंपन का सटीक आंकलन टावर ढहने के बाद ऑटोमेटिक वाइब्रेशन मॉनिटरिंग मशीन से होगा। ट्विन टावर के अंदर टेक्निकल टीम देखी गई है। देश की ये लगभग 100 मीटर सबसे ऊंची इमारत होगी जिसे ताश के पत्तों की तरह ढाया जाएगा। दोनों इमारतों से करीब 35,000 क्यूबिक मीटर मलबा निकलेगा। पूरे ट्विन टावर के बाहरी हिस्से में स्ट्रे एनिमल की जांच की गई है ताकि ऐसा ना हो कि कोई स्ट्रीट डॉग या फिर बंदर बिल्ली या फिर अन्य जीव इसके आसपास हो। हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। एमरल्ड कोर्ट से निकलकर पार्श्वनाथ सोसाइटी के अंदर अब लोग आने लगे। नोएडा ट्विन टावर जब गिरेगा तो मलबे के साथ 35,000 घन मीटर धूल का गुबार भी पैदा होगा। आज ध्वस्त हो जाएगा भ्रष्टाचार का ये ट्विन टावर। दोपहर 2:30 बजे एक साथ पूरी बिल्डिंग में होगा विस्फोट। नोएडा में ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारी पूरी कर ली गई है। एम्बुलेंस, फायर टेंडर और पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। ट्विन टावर के पास इवैक्यूएशन का सायरन बज रहा है। यहां नोएडा पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही है। लोगों से यहां जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है। ट्विन टावर के ठीक सामने पहुंचा नोएडा पुलिस का आधुनिक कंट्रोल रूम बस। आधुनिक कंट्रोल रूम बस के पायलट से बातचीत।
इसी कंट्रोल रूम से देंगे अन्य अधिकारियों को उचित निर्देश। ट्विन टावर के पास से फेलिक्स, जेपी और यथार्थ वेलनेस अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद प्रभावित क्षेत्र की सड़कों और आसपास की सोसाइटीज में लगभग 100 वाटर टैंकर, 15 एंटी स्मोकिंग। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। ट्विन टावर गिराए जाने के दीदार की तैयारी पूरी कर ली गई है। बालकनी बन गई है वीआईपी गैलरी। 70 करोड़ की लागत से बने ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारियां पूरी। 20 करोड़ रुपए का ध्वस्तीकरण में खर्चा। करीब 3 साल में बनकर तैयार हुए इन इमारतों की महज 9 सेकेंड में 3700 किलोग्राम विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया जाएगा 2:30 बजे। आम लोगों को ट्विन टावर के आसपास बनी सड़कों पर एंट्री बंद कर दी गई है। जगह जगह पर डाइवर्जन किया गया है। ट्विन टावर ब्लास्ट के दौरान कुछ समय के लिए पूरा क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन होगा। ध्वस्तीकरण के बाद आवासीय परिसर के निकट धूल और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 15 स्थानों पर एंटी स्मोक गन के साथ ही वाटर टैंकर की भी प्रबंधन किए गए हैं। ध्वस्तीकरण के बाद मलबे का सेक्टर 80 के वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पर साइंटिफिक निस्तारण किया जाएगा। ट्विन टावर गिराने से पहले आसपास के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। ट्विन टावर ढहने पर कंपन का सटीक आंकलन टावर ढहने के बाद ऑटोमेटिक वाइब्रेशन मॉनिटरिंग मशीन से होगा। ट्विन टावर के अंदर टेक्निकल टीम देखी गई है। देश की ये लगभग 100 मीटर सबसे ऊंची इमारत होगी जिसे ताश के पत्तों की तरह ढाया जाएगा। दोनों इमारतों से करीब 35,000 क्यूबिक मीटर मलबा निकलेगा। पूरे ट्विन टावर के बाहरी हिस्से में स्ट्रे एनिमल की जांच की गई है ताकि ऐसा ना हो कि कोई स्ट्रीट डॉग या फिर बंदर बिल्ली या फिर अन्य जीव इसके आसपास हो। हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। एमरल्ड कोर्ट से निकलकर पार्श्वनाथ सोसाइटी के अंदर अब लोग आने लगे। नोएडा ट्विन टावर जब गिरेगा तो मलबे के साथ 35,000 घन मीटर धूल का गुबार भी पैदा होगा। आज ध्वस्त हो जाएगा भ्रष्टाचार का ये ट्विन टावर। दोपहर 2:30 बजे एक साथ पूरी बिल्डिंग में होगा विस्फोट। नोएडा में ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारी पूरी कर ली गई है। एम्बुलेंस, फायर टेंडर और पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। ट्विन टावर के पास इवैक्यूएशन का सायरन बज रहा है। यहां नोएडा पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही है। लोगों से यहां जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है। ट्विन टावर के ठीक सामने पहुंचा नोएडा पुलिस का आधुनिक कंट्रोल रूम बस। आधुनिक कंट्रोल रूम बस के पायलट से बातचीत। इसी कंट्रोल रूम से देंगे अन्य अधिकारियों को उचित निर्देश। ट्विन टावर के पास से फेलिक्स, जेपी और यथार्थ वेलनेस अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद प्रभावित क्षेत्र की सड़कों और आसपास की सोसाइटीज में लगभग 100 वाटर टैंकर, 15 एंटी स्मोकिंग गन, 6 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, लगभग 200 सफाई कर्मियों और लगभग 20 हेक्टेयर ट्रॉली तैनात रखे गए हैं। ट्विन टावर में वायरिंग का काम पूरा हो चुका है। डेमोलिशन से पहले इसे फाइनल ट्रिगर बॉक्स से कनेक्ट किया जाएगा। दोपहर 2 बजे काउंटडाउन शुरू होगा। 2:30 बजे एक रिमोट बटन दबाते ही ब्लास्ट होगा। ट्विन टावर को गिराने को लेकर बड़ा लोगों के अंदर क्रेज देखा जा रहा है। अचानक से ट्विन टावर डिमांड में आ गया है। ट्विन टावर सेल्फी पॉइंट बन चुका है। सुपर संडे को सुपरटेक ट्विन टावर गिराए जाने के दीदार की तैयारी पूरी कर ली गई है। बालकनी बन गई है वीआईपी गैलरी। 70 करोड़ की लागत से बने ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारियां पूरी। 20 करोड़ रुपए का ध्वस्तीकरण में खर्चा।
करीब 3 साल में बनकर तैयार हुई इन इमारतों की महज 9 सेकंड में 3700 किलोग्राम विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया जाएगा 2:30 बजे। आम लोगों को ट्विन टावर के आसपास बनी सड़कों पर एंट्री बंद कर दी गई है, जगह जगह पर डाइवर्जन किया गया है। ट्विन टावर ब्लास्ट के दौरान कुछ समय के लिए पूरा क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन होगा। ध्वस्तीकरण के बाद आवासीय परिसर के निकट धूल और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 15 स्थानों पर एंटी स्मोक गन के साथ ही वाटर टैंकर की भी प्रबंधन किए गए हैं। ध्वस्तीकरण के बाद मलबे का सेक्टर 80 के वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पर साइंटिफिक निस्तारण किया जाएगा। ट्विन टावर गिराने से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब देख लेते हैं मिशन ट्विन टावर ध्वस्तीकरण की 30 तस्वीरें जो अलग अलग एंगल से ली गई हैं। बस कुछ ही सेकंड में ध्वस्तीकरण हुआ और बटन दबते ही 9600 धमाके के साथ जमींदोज हुआ ट्विन टावर। पूरी बिल्डिंग को गिराने में लगा 9 सेकंड का वक्त। चंद सेकंड में गिरा ट्विन टावर। धमाके के वक्त कांपी धरती। दोनों टावर एपेक्स और सियान में 9640 छेद कर 3700 केजी बारूद भरा गया था। ब्लास्ट के बाद कई जगह धूल और मिट्टी की परत जमी। ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद चारों तरफ फैला 50,000 टन से ज्यादा मलबा। धूल की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। एक्सपर्ट्स की माने तो इन टावर्स के विस्फोट से उत्पन्न हुई धूल हवा में काफी दिनों तक रह सकती है। मौजूद लोगों को एक तेज धमाका सुनाई दिया। लोगों को धरती कांपते हुए भी महसूस हुई और सेफ्टी के लिए बारूद लगाई गई जगहों को कपड़ों से ढका गया। ताश के पत्तों की तरह बिखर गया ट्विन टावर। दोनों टावर्स के गिराने के लिए 3700 किलो से ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद चारों तरफ फैला 50,000 टन से ज्यादा मलबा। धूल की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। प्रदूषण रोकने के लिए किया जा रहा वाटर स्प्रे। भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज। एटीएस सोसाइटी में गिरा ट्विन टावर का मलबा। धमाके से ठीक पहले बजाया गया सायरन। लोगों को किया गया आगाह। धमाके के दौरान आसपास की बिल्डिंग्स में हुआ जबरदस्त कंपन। ब्लास्ट के वक्त आसपास की सड़कें रही बंद। वाहन वहीं थमे। ट्विन टावर एरिया में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद बढ़ा पोल्यूशन। हवा में PM10 और PM2.5 के कण बढ़े। धूल को कम करने के लिए स्मोक गन्स का लिया गया सहारा। पानी का भी किया गया छिड़काव। ट्विन टावर गिरने के बाद 100 से ज्यादा सफाई कर्मी काम में जुटे। सफाई कर्मियों ने पहले एक्सप्रेसवे पर आई धूल को साफ किया। धमाके के बाद पार्श्वनाथ सोसाइटी में धमाके के बाद दीवार पर लगी टाइल्स उखड़ी। ट्विन टावर ब्लास्ट से पार्श्वनाथ सोसाइटी के J1 टावर के 7वें फ्लोर पर नुकसान। ट्विन टावर गिराने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आसपास की बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं। इसके ध्वस्तीकरण में सुरक्षा को ध्यान में रखा गया। सभी कदम उठाए गए। इस ब्लास्ट को देखने के लिए लोग अपनी अपनी छतों पर इकट्ठा हुए। आसपास के इलाकों के लोग छत पर चढ़े। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद किया गया था। अब इसे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। भ्रष्टाचार की इमारत गिरने के बाद खुश नजर आए लोग। लोगों ने बजाई तालियां।